हेलो माय डियर जेमिनी मिथुन राशि वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। जेमिनी यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं बहुत पॉजिटिव माइंड से। देख लेते हैं मिथुन राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है। साल का पहला हफ्ता है। आई एम सक्सेसफुल लिखकर रीडिंग को ज़रूर 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 क्लेम कर लेना, ठीक है। देखते हैं जेमिनी आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। जेमिनी आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। जेमिनी आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। ओके सो यहाँ पर पहली एनर्जी है ओह प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स, क्या बात है। सो गॉड ब्लेस यू। फर्स्ट वीक में फर्स्ट जो ब्लेसिंग है दैट इज बोल। आपको मटीरियलिस्टिक दुनिया में यूनिवर्स कहीं ना कहीं ब्लेसिंग दे रहे हैं। ये आपके फाइनेंसेस का अच्छा होना, आपके घर में प्रॉस्पेरिटी आना, आपके काम में आपका लक जो है आपका साथ देना, ठीक है, ये एनर्जी है। बिकॉज वी हैव द फ्रूट्स। फ्रूट्स क्या हैं? हमारे हमने जो लेबर किया, हमने जो कर्म किया, हमने जो मेहनत करी, उसका रिजल्ट है ना। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, तो फल आ रहे हैं आपके। ठीक है, यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रही है जेमिनी। गॉड ब्लेस यू। सो एंजॉय। ओके देन वी हैव बुल। डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम ऑपोजिशन, शो स्ट्रेंथ एंड फोर्टिट्यूड। पहली बात तो ये बुल की एनर्जी है ना। तो बुल कैसा है? बुल के आगे हर कोई नहीं आकर जो है बुल के साथ सामना कर सकता। सो बी स्ट्रांग। आपको कहा जा रहा है बी स्ट्रांग, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो और करेजियस बनो, और किसी भी चीज से डरने का नहीं, ठीक है। वो मुझे याद आ गया, मैं ना डरने का नहीं। तो इस ध्यान रखना है कि आप बहुत पावरफुल हैं। अगर आप स्टेप बैक करेंगे या फिर अगर आप दूसरों से डर जाएंगे, तो जो आप अचीव करना चाहते हैं, जो आपके सपने हैं, वो हो सकता है फिर वो डिले हो जाए। इससे अच्छा है कि स्ट्रेंथ रखो। एंड टॉरस की एनर्जी आ गई है यहाँ पर। तो टॉरस वाइज कहीं ना कहीं आपकी फैमिली के लिए, आपके लिए वीक इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी फैमिली को बहुत सपोर्ट करें, ठीक है। अपनी फैमिली के लिए हमेशा कहते हैं ना, खड़े रहें आगे अपनी फैमिली के। देन वी हैव चेयर एम्प्टी, समवन इज लिविंग योर लाइफ। कुछ लोगों के लिए इस हफ्ते कोई आपकी लाइफ से जा रहा है, जिसके होने से शायद यहाँ पर आपकी लाइफ में ये चीजें नहीं आ रही थी, ठीक है। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंसान था जो बहुत टॉक्सिक था, या कोई इंसान था जो आपके लिए सही नहीं था, कोई इंसान था जो आपके मुंह पे कुछ और था, पीठ पीछे कुछ और था। तो वो इंसान आपकी लाइफ से जा रहा है, या फिर आप खुद ही निकाल रहे हो अपनी लाइफ से उस इंसान को। बिकॉज आप या तो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, या अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहते हो। तो किसी को तो जाना पड़ेगा, ऐसी ऊर्जा मुझे नजर आ रही है। और मुझे ये लग रहा है कि आप स्पेशली किसी को निकाल ही रहे हो लाइफ से। मुझे ज्यादा एनर्जी ये दिख रही है, ठीक है। बिकॉज ये जो लोग हैं जो आप ही के साथ रहकर और आप ही को कंपटीशन दे रहे हैं, तो आप उनको नहीं रखना चाहोगे अपनी लाइफ में। कुछ ऐसा होगा यहाँ पर। या फिर कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, ऑफिस से कोई जा रहा है, आपके कोई फ्रेंड किसी और की जॉब कहीं और लग रही है, ठीक है। आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है मिथुन राशि आपके लिए? आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है मिथुन राशि आपके लिए? डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। Oh my God, door to romance. Nice. सो इस हफ्ते में पोर्टल ओपन हो रहे हैं, इस हफ्ते में डोर्स ओपन हो रहे हैं, इस हफ्ते में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। ऐसी अपॉर्चुनिटी जहाँ पर आपके पर्सनल जो रिश्ते हैं, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आ गई थी, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हीलिंग होगी। अगर पर्सनली किसी तरीके से आपको थोड़ा डाउन फील हो रहा था, या थोड़ा आपको अपने ऊपर डाउट्स फील हो रहे थे, या हेल्थ रिगार्डिंग कुछ चीज़ें चल रही थी, वहाँ पर हेल्थ अच्छी होती हुई नज़र आ रही है, रिकवर होती हुई नज़र आ रही है। बहुत सारे लोगों के लिए मैं बता दूँ कि आप अकेले नहीं हैं। मुझे ऐसी ऊर्जा महसूस हुई कि आपको लगता है कि शायद आप अकेले हैं, आपका कोई साथ नहीं देगा, आपको कौन ही जो है कहते हैं ना जैसे गाइड करेगा, या कौन है जो आपको सही पाथ पर लेके जाएगा। भूल जाओ कि कोई आपके साथ नहीं है, आपके साथ यूनिवर्स है। आप नंबर देखो, नंबर 7 की ऊर्जा आई है, आपके साथ वो हैं, और वो पग-पग पर आपका साथ निभा रहे हैं जेमिनी। क्योंकि यहाँ पर ऐसा है कि वो आपको हैप्पीनेस तक लेकर जाना चाहते हैं। बट उसके लिए देखो कृष्ण ने भी देखो पूरी महाभारत करवाई थी, है ना? कर्म तो अर्जुन ने ही किया था ना। तो
बात यहाँ पर ये कि कर्म तो आपको करना ही है, बट आपको ट्रैक जो दिखाया जाएगा वो यूनिवर्स की तरफ से दिखाया जाएगा और वो ट्रैक आपको हैप्पीनेस की तरफ ही लेकर जाएगा, ठीक है? इस हफ्ते में हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हुए नज़र आ रहे हो और मुझे होपफुल नज़र आ रहे हो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका आपको अंदर से अंदाज़ा है कि ये होने वाला है या ये काम हो जाएगा। एक किसी चीज़ के लिए आप बड़े होपफुल हुए हुए हो और वो होगा भी, ठीक है? नियर फ्यूचर में वो होता हुआ नज़र भी आ रहा है। इस हफ्ते में आप बहुत ज़्यादा अपनी हीलिंग का और अपने आप के साथ अपने रिश्ते का बहुत ध्यान रखने वाले हो। अपने रिश्तों में अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम्स दिख रही थी तो वो प्रॉब्लम्स को भी सॉर्ट आउट करते हुए नज़र आ रहे हो। आने वाला हफ्ता मिथुन राशि क्या लेकर आ रहा है आपके लिए? सी आर्कएंजल रेजियल, इंस्पिरेशन, मिस्ट्रीज, आकाशिक रिकॉर्ड्स। कुछ लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने आपकी जर्नी देखी है। उन्होंने आपको देखा है कि आप बहुत संघर्ष से निकले हैं और आपने उस संघर्ष से कुछ सीख कर उसी संघर्ष को अपनी जीत बनाया है। कुछ तो एक तो ये मैसेज आ रहा है। दूसरा यहाँ पर आपको कोई संघर्ष दिया गया था और उस वो जो संघर्ष आपको दिया गया था वो आपका किसी तरीके का ना कुछ कुछ सिखाया जाना था आपको जिससे अब आपने कुछ सीख लिया है, ठीक है? और अब आप आगे बढ़ रहे हैं। मिस्ट्रीज़ यहाँ पे बताती है, ये देखो डोर ओपन हो रहे हैं। अगर ये डोर क्लोज़ है तो हमें नहीं पता ना उस साइड क्या है। तो यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि वो जो संघर्ष था ना वो आपके लिए एक मिस्ट्री था। उस मिस्ट्री को, उस पज़ल को आपने जो है सॉल्व कर लिया है। अब जो उस पार हैप्पीनेस है, उस पार जो अच्छी ऊर्जाएँ हैं, उस पार जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपको मिलेंगी क्योंकि आपने क्या करा, आपने उस रास्ते को खोलने का, उस डोर को खोलने का, वो जो जो भी चैलेंज जो भी था, उसको पार कर लिया। जैसे मान लो आप कोई गेम खेल रहे हो, उसमें अब है इस फर्स्ट लेवल से आपको नेक्स्ट लेवल पर जाना है, सेकंड लेवल पर जाना है। तो आपने वो पूरा का पूरा चैलेंज फेस किया और अब आप नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गए। ऐसी ही ऊर्जा यहाँ पर है कि आपने कुछ संघर्षों को जो है डील किया, फेस किया, उनसे कुछ सीखा। अब आपके लिए जो ब्लेसिंग्स आनी चाहिए वो आ रही हैं। जैसे कि मान लो आपने एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी करी, बट अब जो है आपने एग्जाम दे दिया है और उस एग्जाम में आपको अच्छे रिजल्ट मिलने चाहिए तो वो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ऐसी ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है, ठीक है? मुझे बहुत सारे लोगों के लिए आकाशिक रिकॉर्ड से ये भी एनर्जी दिख रही है कि आपने ना कुछ चीज़ों के लिए पेशेंस रखे हैं, ठीक है? और वो पेशेंस जो हैं आपके लिए रिवॉर्ड्स लेकर आ रहे हैं कि आपने उम्मीद नहीं हारी, आपने पेशेंस रखे, आपने यूनिवर्स पर भरोसा किया और उसका रिवॉर्ड आपको मिलना है। और वो ऐसे ना जैसे देखो इन्होंने फ़ोल्ड करके पूरी ऐसे जैसे पूरी फ़ाइल जैसे इनके पास है, इन्हें पता है आपने क्या-क्या अच्छा कर्म कर रखे हैं तो उसके रिज़ल्ट देने आए हैं वो आपके पास, ठीक है? आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए मिथुन राशि? कुछ चीज़ें हो सकता है ड्रीम्स के थ्रू आपको सुनने को, देखने को मिले, ओके? विद आकाशिक रिकॉर्ड्स। यूनिवर्सल डायरी में आपके रिकॉर्ड्स लिख लिए गए हैं एंड आपके अच्छे कर्मों के रिजल्ट मिलेंगे अब, ओके? आने वाला हफ्ता मिथुन राशि क्या लेकर आ रहा है आपके लिए? वी हैव नंबर 3 सी द डेस्टिनी कार्ड। नंबर 3 से मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि जैसे जुपिटर की बहुत ज़्यादा आपको ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है? दूसरा कोई गुरु मेंटोर आप ढूंढ रहे थे तो वो मिलेंगे आपको एंड एक्सपेंशन दिख रहा है, एक्सपेंशन, ग्रोथ, ठीक है? डेस्टिनी ये कहती है यहाँ पर कि आपका पामिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है इस हफ्ते में, या किसी को आप ऑलरेडी अपना हाथ दिखा रहे हो, जैसे होता है ना हाथ दिखाने जाते हैं किसी पामिस्ट्रिस्ट को, ठीक है? कुछ या तो ऐसा कर रहे हो, किसी पामिस्ट प्रोफेशनल के पास आप जा रहे हो, या फिर आपका खुद का इंटरेस्ट बढ़ रहा है और आप उसके जो है एजुकेशन ले रहे हैं, उसका कोर्स कर रहे हैं, कुछ भी ये चीज़ें दिख रही हैं। दूसरा, कुछ लोगों के लिए डेस्टिनी में जो लिखा हुआ है ना वो मिलना ही मिलना है और उस चीज़ को लेकर आपने थोड़ा कहते हैं ना रिलैक्स रहना सीख लिया है कि ये मेरी डेस्टिनी है, ये मुझे मिलेगा ही मिलेगा और उसके लिए मुझे भागना नहीं है, उसके लिए मुझे कहीं ना कहीं पॉज लेना है, उसके लिए मुझे रिलैक्स रहना है, उसके लिए मुझे सरेंडर मोड पे रहना है, क्योंकि जो चीज़ मेरे लिए बनी है वो कहीं से मर्जी घूम के मेरे पास ही आएगी। उस चीज़ का सब्र आप रखना शुरू कर रहे हो। बट डेस्टिनी के अगर डेस्टिनी में देखा जाए तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें अच्छी लिखी हुई हैं और यूनिवर्स आप तक पहुंचाएंगी। कुछ डेस्टाइन्ड था, कोई संघर्ष डेस्टाइन्ड था, किसी इंसान का जाना डेस्टाइन्ड था और वो या तो इस हफ्ते में होना है या हो चुका है, ठीक है? आने वाले हफ्ते में पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है? मिथुन राशि, पर्सन ऑन योर माइंड। वी हैव द जजमेंट कार्ड, वी हैव द सन कार्ड। माय गॉड, क्लियरली ये डिसाइड कर रहे हैं रिकंसिलेशन का, क्लियरली
डिसाइड कर रहे हैं रिकंसिलेशन का, हार्मनी का, पर्सनल देखो पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। पर्सनली वो चाह रहे हैं चीज़ों को ठीक करना, हील करना, आपके साथ हैप्पी होना, अपने अपने रीयूनियन का कुछ तरीके का सोचना, ये चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। किसी तरीके का कोई जजमेंट पास किया जा रहा है, हो सकता है फैमिली को इन्वॉल्व किया जा रहा है, हो सकता है फैमिली के सामने क्लियर बात की जा रही है, हो सकता है उस इंसान को किसी तरीके की जजमेंट उसने कर तो दी, उसका रियलाइजेशन हो रहा है कि उसने दूसरों की बात सुनकर गलत जजमेंट कर दी है और उसको अब इस चीज़ को ठीक करना है, ठीक है। सो ये एनर्जी दिख रही है। सन कार्ड के साथ रिकवरी हीलिंग दिख रही है, जजमेंट कार्ड के साथ भी रिकवरी हीलिंग दिख रही है, एंड इवॉल्व हो रहे हैं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा। आने वाले हफ्ते में इस इंसान का कोई नेक्स्ट एक्शन आपके लिए हो सकता है जेमिनाई। वी हैव 2 कार्ड्स। सो आने वाले हफ्ते में वी हैव द मैजिशियन कार्ड एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल। यस, इट्स अ यस, इट्स अ यस। आपकी तरफ कांटेक्ट भी आ सकता है कुछ लोगों के लिए। आपके पर्सन आपको एज अ स्पाउस अपनी लाइफ में लाने के लिए किसी तरीके के रिसोर्सेज का मतलब जो है ना, जैसे मतलब फैमिली को मना लिया, सोसाइटी को मना लिया, किसी तरीके से आपकी फैमिली को मनाना है, कुछ भी अपने रिसोर्सेज पूरे पूरे ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। आने वाले हफ्ते में सिंगल्स के लिए कैसा रहने वाला है जेमिनाई सिंगल्स? आने वाला हफ्ता कैसा है जेमिनाई सिंगल्स? आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए? जेमिनाई सिंगल्स वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि आपका एक टफ टाइम वाला पीरियड खत्म हो रहा है और आप अपने स्लीप का ध्यान रख रहे हैं, अपनी ओवर थिंकिंग का ध्यान रख रहे हैं, आप अपने आप को हील करने में लगे हुए हैं। आप बहुत ज़्यादा रात के टाइम सोच सकते हैं, ज़्यादा स्क्रीन टाइम या ज़्यादा सोचना, ये चीज़ें हो सकता है आपकी चल रही हैं इस समय पर ये जनवरी मंथ का, जैसे अब ये मंथ शुरू हो गया है ना, अब इस मंथ में ये चीज़ें खत्म हो गई हैं, अब ये चीज़ें खत्म होनी शुरू हो रही हैं। आप इस साल में जैसे मान लो कल 1 तारीख थी, तो कल से ही आपने जो है कोशिश पूरी कर ली है कि भाई मैं अब इस बारे में ज़्यादा सोचूंगा नहीं, जिसने मेरी लाइफ में आना है वो आ जाएगा, जो मेरे लिए डेस्टाइन्ड पार्टनर है वो आ जाएगा। ओवरथिंकिंग करना या रिजेक्शन से डरना, इन चीज़ों से अब मुझे ज़्यादा जो है ना रूबरू होना नहीं है। जितना हो सकता है मुझे अपनी हीलिंग पर काम करना है। तो आप बहुत हीलिंग पर काम कर रहे हो। बट 9 ऑफ स्वॉर्ड्स से ये ज़रूर है कि पुरानी बातों को अभी भी कोशिश कर रहे हो एक भुलाने की, पुरानी चीज़ों से अभी भी ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हो आप, ठीक है। आने वाले हफ्ते में जेमिनाई करियर कैसा है? जेमिनाई करियर कैसा है? मुझे ना अनाउंसमेंट दिख रही है मैरिज की कुछ लोगों के लिए, ओके। जेमिनाई आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है? करियर वाइज एनर्जी कैसी आ रही है आपके लिए जेमिनाई? आने वाला हफ्ता करियर वाइज कैसा है? वी हैव द सन कार्ड अगेन। जेमिनाई गॉड ब्लेस यू। सन कार्ड ये कहता है किसी की चतुराई पकड़ी जा सकती है, क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड गिरा था। किसी की चतुराई पकड़ी जा सकती है। कुछ लोग हैं जो कहीं ना कहीं आपके पीठ पीछे कुछ कर रहे हैं, आपको मुंह पर कुछ और बने हुए हैं, पीठ पीछे आप ही के बारे में जो है पॉलिटिक्स कर रहे हैं। थोड़ा सा आपके सामने वो बातचीत आ सकती है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप फेम सक्सेस जो है पा रहे हैं। गवर्नमेंट रिलेटेड आपका कुछ काम बन सकता है। कहीं ना कहीं आपके जो बॉसेस हैं, आपके जो बड़े हैं, वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। सन कार्ड के साथ आपका काम ऐसा हो रहा है कि फन एक्टिविटी के साथ फन एक्टिविटी भी हो रही है, काम भी हो रहा है, इंजॉयमेंट भी हो रही है, ठीक है। ये ऊर्जा नजर आ रही है एंड आपके करियर में रिकवरी दिख रही है। मुझे यहाँ पर करियर वाइज आप बहुत ज़्यादा परफेक्ट भी नज़र आ रहे हैं, ओके। आने वाले हफ्ते में मिड ऑफ द वीक में करियर कैसा रहेगा आपके लिए जेमिनाई? मिड ऑफ द वीक वी हैव द लवर्स कार्ड। लवर्स कार्ड कहता है कि आप अपने काम में कुछ डिसीजंस बना रहे हैं, कुछ डिसाइड करना पड़ रहा है। पेपर वर्क हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, बॉन्ड हो सकता है, सिग्नेचर्स हो सकते हैं, किसी तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हो सकता है। जैसे मान लो जॉब लगी है आपकी, तो होता ना वो टेम्परेरी और परमानेंट होना, ये तरीके की चीज़ें होती है ना, हो सकता है वो कुछ हो रहा है यहाँ पर। लवर्स कार्ड के साथ आपको अपने वर्क प्लेस पर कहीं ना ऐसा हो सकता है कि आपको सपोर्ट मिले लोगों का। इसमें लवर्स की एनर्जी आपको ये नहीं बता रही है कि आपको कोई पार्टनर ही मिल रहा है। लवर्स की एनर्जी बता रही है कि मतलब आपको सपोर्ट करने वाले लोग हैं, वहां पर मिलेंगे आपको। किसी से अगर आप हेल्प मांगोगे तो लोग आपको हेल्प करेंगे भी, ठीक है। लवर्स कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा है और कुछ लोगों के लिए आप मर्करी एनर्जी से जो है बहुत अच्छा बोल रहे हो, बहुत अच्छा अर्न कर रहे हो, बहुत अच्छे से जो है आपकी हो सकता है नई कोई लैंग्वेज सीख रहे हो, ठीक है। ये ऊर्जा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप बहुत टाइम से किसी चीज का वेट कर रहे थे, वो काम बनता हुआ आपका नजर आ रहा है। ट्रैवल नजर आ रहा है। बट प्रोटेक्टेड हो आप अपने करियर वाइज
एंड ऑफ द वीक में करियर कैसा है जेमिनी, आने वाले हफ्ते में एंड ऑफ द वीक करियर कैसा है? एंड ऑफ द वीक वी हैव सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स है ट्रैवल हो सकता है सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स से। एंड कुछ लोगों के लिए आप जो एक भार लेकर चल रहे थे ना मन में, ये होगा या वो होगा, या ये क्या कहेगा वो क्या कहेगा, ये पॉलिटिक्स वो पॉलिटिक्स, उस भार को आप पीछे छोड़ रहे हो। किसी तरीके के कन्फ्यूजन से आप बाहर आ रहे हो, किसी तरीके की पॉलिटिक्स से आप बाहर आ रहे हो। कुछ लोग हैं जो सामने से आपको जो है बहुत टाइम से कंपटीशन कर रहे थे आपसे, या जेलसी फील करते हैं, उन लोगों से आप दूर जाते हुए नजर आ रहे हो, ड्रामा से दूर जाते हुए नजर आ रहे हो। बट एक ऐसे स्पेस पर जा रहे हो जो बहुत कहते हैं ना शांति वाला स्पेस है। जैसे स्पेस नहीं बदल रहा, स्पेस इन द सेंस कि आपकी एनर्जी का स्पेस जो है वो बहुत रिलीफ फील कर रहा है। ठीक है, आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं मिथुन राशि? आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं मिथुन राशि? फाइनेंसेस वाइज टफ पीरियड खत्म हो रहा है। एक टफ पीरियड आपको खत्म हो रहा है और एक अच्छा पीरियड यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स। आप सी द सेवन ऑफ पेंटिकल्स, आपके लिए ये समय रहा तो बहुत अच्छा नहीं है। कुछ लोगों ने हो सकता है चीट किया, बैक स्टेपिंग करी, आप ही को यूज़ कर लिया और फिर जो है आप ही के साथ जो है गलत कर दिया। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं फाइनेंसेस में। ठीक है, फाइनेंसेस आपसे ही लिए गए, आप ही के फाइनेंसेस को जो है लेकर आप ही को ब्लेम कर दिया गया, कुछ ऐसा हुआ यहाँ पर। बट किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि अब आप अथॉरिटी में आ रहे हो। अब आप बहुत ज़्यादा जो है पैसा जल्दी से खर्च नहीं करते हो, जल्दी से लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो और सेव करने में लगे हुए हो। ठीक है, ये ऊर्जा है। कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखना है इस हफ्ते। ठीक है, एक टफ पीरियड खत्म हो रहा है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से थोड़ा सा शांति मिल रही है अब आपको। आने वाले हफ्ते में आपके लिए हेल्थ कैसी है जेमिनी? हेल्थ वाइज वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स मैंने यहाँ पर भी बोला ना आपको, आप अपनी हीलिंग पर काम कर रहे हो और कार्ड भी आया पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो अपनी हीलिंग पर काम करते हुए नजर आ रहे हो और हो सकता है किसी वेकेशन पे जा रहे हो सकता है अपने आप को बहुत ज़्यादा लोगों की एनर्जी पे अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहे हो, लोगों को प्रूव करने में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहे हो। जितना हो सकता है आप अपने आप को जो है ना एनर्जी को सेव करने में लगे हुए हो और अपने आप को गार्डेड रख रहे हो। ठीक है, आने वाले हफ्ते में जेमिनी स्टूडेंट्स कैसा रहेगा? आने वाला हफ्ता जेमिनी स्टूडेंट्स, आने वाला हफ्ता कैसा है? वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल। जेमिनी स्टूडेंट्स आने वाले हफ्ते में कुछ लोगों के लिए कोई नया कोर्स स्टार्ट करते हुए नजर आ रहे हो, कोई नया एग्जाम की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हो, कुछ चीज़ों में इन्वेस्ट होते हुए नजर आ रहे हो, इंटरेस्ट चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ तो है जो इनिशियल स्टेजेस पर है, कुछ नया नया सा है यहाँ पर। कोई कोर्स हो सकता है, कोई आपके लिए कोई बुक हो सकती है, कोई आपका हॉबी हो सकती है जिसमें आप इंटरेस्ट लेते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, जेमिनी आने वाला हफ्ता गाइडेंस इन द नियर फ्यूचर। बस थोड़ी सी बात, लुक फॉर अ साइन। आप कहते हैं देखो, आप ये ना क्या क्या हो रहा है ना कि ये कहीं जर्नी चल रही है आपकी आकाशिक रिकॉर्ड में ना, मतलब अभी आप रास्ते में हो। आप मान लो दिल्ली से निकले अहमदाबाद जाने के लिए, दिल्ली से आप निकले हो, अहमदाबाद पहुंचे नहीं हो, मतलब तो अभी रास्ते में हो। तो बस है कि नियर फ्यूचर में आपके वो काम बन जाएंगे, नियर फ्यूचर में आपके लिए वो चीज़ें अच्छी और हो जाएंगी जो अभी धीरे धीरे अच्छी होनी शुरू हो गई हैं। ठीक है, और मैंने आपको कहा था ना आप अकेले नहीं हो, वो आपको पाथ शो करेंगे। देखो उनके हाथ में इसे मशाल है और वो रास्ता दिखा रहे हैं आपको। सो नो वरीज, कुछ अगर हो भी रहा है ना तो सब यूनिवर्स की ही मर्जी से हो रहा है, डरो मत। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।